अब इनके हाथ के पेजर ब्लास्ट हो रहे हैं, इनके टीवी ब्लास्ट हो रही हैं, सोलर पैनल ब्लास्ट हो रहे हैं, पता नहीं वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, क्या क्या नहीं ब्लास्ट हुए इनके यहाँ। और ये आगे भी होगा, क्योंकि इजरायली मिलिट्री ने ये बोला है कि हमारी कैपेबिलिटीज का एक बहुत छोटा सा ट्रेलर है यार, एक बहुत छोटा सा नमूना है हमारी कैपेबिलिटीज का। हम इसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं और हमने कुछ और चीजें डिप्लॉय कर दी हैं। अब पता नहीं अगली चीज लेबनान में क्या घटेगी। योर गेस इज एज गुड एज माइन। सिनवार सक्सीडेड इस्माइल हानिया। आपको पता होगा ईरान में एक सेफ हाउस था, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का एक सेफ हाउस था, इंटेलिजेंस एजेंसी का एक सेफ हाउस था, अल अंसार उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। और वहां पे इस्माइल हानिया को निपटा दिया। जैसे ही इस्माइल हानिया मरा तो बोला कि जी याह्या सिनवार जो है इसकी जगह हेड बनेगा, इसकी जगह हेड बनेगा। और दोस्तों कुछ समय पहले इजरायलियों को पता लगा कि इस टनल के अंदर सिनवार, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टनल का मेज था, यहां से जाओ लेफ्ट राइट, फिर वहां पे डेड एंड, फिर वहां पे पीछे, ये सारा का सारा ड्रामा वहां पे। वो तो इजरायली कमांडोज गए, तो उस टनल के अंदर इजरायली कमांडोज गए, उनको पुख्ता खबर थी कि यहां पे सिनवार है। अंदर गए, उसको ढूंढते ढूंढते ढूंढते, वहां पे काफी हमास के फाइटर्स थे, हमास के फाइटर्स को मार मार के धीरे धीरे एरिया को क्लियर करते वहां पर पहुंचे जहां पे इनको खबर मिली थी, इजरायली कमांडोज को खबर मिली थी कि याह्या सिनवार यहां पे है। याह्या सिनवार को पता लग गया कि इजरायली कमांडोज आ रहे हैं, वो वहां से भाग गया। लेकिन जिस टेबल पर बैठा था, जिस कुर्सी पर बैठा था, वहां पे कॉफी का मग था और कॉफी बिल्कुल गर्मा गर्म थी उस वक्त, यानी कि हाल फिलहाल में निकला वो। तो 2-3 ऐसे ऑपरेशंस हुए जहां पे याह्या सिनवार मरते मरते पकड़ते पकड़ते ये बच गया। लेकिन इजरायलीज का ये है कि ये पीछा करते रहेंगे दोस्तों। अगर किसी को ये गलतफहमी है, किसी को 1 रुपए की गलतफहमी है कि ये बच जाएगा, देखो आपने कभी सोचा था कि ईरान में, जो कि सबसे डिफिकल्ट है, दोहा में मारना आसान, गजा में मारना आसान, ठीक है, तुर्की में मारना आसान, लेकिन ईरान तो बिल्कुल ऐसा यार, ऐसा बिल्कुल कि आप अंदर सांस ना ले पाए, ऐसे ईरान की सिक्योरिटी है। यहूदियों ने वहां पे जाके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सेफ हाउस के अंदर, एक ऐसा सेफ हाउस है जहां पे बंदा सेफ नहीं है, सेफ हाउस के अंदर जाके इस्माइल हानिया को ऑफ कर दिया, गुड नाइट बोल दिया। जानबूझ के उसको वहां पे मारा जहां पे सबसे ज्यादा ईरानियों की बेइज्जती हो। ईरान क्यों तिलमिलाया है? क्योंकि वो जो ईरान का खौफ था, एक भौकाल जिसको कहते हैं ना, यूपी में, उत्तर प्रदेश में आपने शब्द सुना होगा, जो ईरान का भौकाल था, वो भौकाल पंचर कर दिया इजराइल ने। ईरान कहता था कि हम जो चाहें वो हो सकता है मिडिल ईस्ट में, हम जो चाहें अटैक हो सकता है, हम जो चाहें बम धमाका हो सकता है, हम जो चाहें जिसके सर पे हाथ रख दें वो अमर हो जाएगा, जिसको हम बोले ऑफ कर दो ऑफ हो जाएगा। इजराइल ने बोला नहीं, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे और तुम्हारे मेहमान को मारेंगे। जब तुम्हारा जो राष्ट्रपति है, जब वो शपथ लेगा ना, उस वक्त हम तुम्हारे मेहमान को मारेंगे। जानबूझ के एक चीज आइडेंटिफाई करी गई कि इस दिन मारो फॉर मैक्सिमम इंपैक्ट। और इसमें जिस बंदे को मारा, यहां पे मैं इस्माइल हानिया की बात कर रहा हूं, जिस बंदे को ईरान में मारा दोस्तों, एक खास समय, जैसा मैंने बोला ना, मैंने बताया गाजा में मार सकते थे, नहीं, तुर्की में मार सकते थे, नहीं मारा, दोहा में मार सकते थे, डेफिनेटली नहीं मारा, उसको मारा ईरान में, क्योंकि उनको पता था और ये कई महीनों से प्लान कर रहे थे। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि साहब जो इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें भी किसी का और का हाथ था, हो सकता है यहूदियों का हाथ हो। लोग कह रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, हो सकता है सच, हो सकता है गलत हो। ईरान ने खुद बोला है कि नहीं यार, इसमें किसी का हाथ नहीं था, वो बैड वेदर की वजह से मरा है। लेकिन मेरा एक बात माननी है कि ईरान अगर ये मरा भी होगा ना, यहूदियों ने मारा होगा, ईरान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम लोग बात कर रहे हैं याह्या सिनवार की, मरा नहीं मरा, यही तो बहस थी हमारी। लेकिन आप एक बात सोचो, अगर इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, अगर उसको यहूदी ठोक सकते हैं और ईरान मान लेता है कि इस बंदे को, हमारे राष्ट्रपति को यहूदियों ने ठोक दिया हमारे देश के अंदर घुस के, तो आप समझो कि पूरी सरकार का कितना बड़ा फेलियर है कि दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर ओन प्रेसिडेंट।